हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, मैशेज़ इन हर्निया। अगर हमें हर्निया है तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या होना चाहिए। अगर सर्जरी है तो क्या लैप्रोस्कोपी से होनी चाहिए या ओपन होनी चाहिए। क्या इसमें मैश लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। अगर मैश लगवाएंगे तो किस तरह का मैश लगना चाहिए और मैश लगाने से क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इन्हीं बातों का जवाब ढूंढते हैं। हर्निया का इतिहास बहुत पुराना है। ऑलमोस्ट 1 in every 4 इज़ सफरिंग फ्रॉम हर्निया। हर्निया का इलाज एक सर्जिकल प्रोसीजर ही है बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। हमारे एब्डोमिनल वॉल के मस्कुलेचर में एक डिफेक्ट हो जाने की वजह से जब अंदर का कंटेंट उसके बाहर आता है तो उसको हर्निया कहते हैं। अब अगर हम इसको रिपेयर करेंगे और हम इसमें मैश यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ सुचर्स के माध्यम से रिपेयर कर देंगे, तो ये रिपेयर तो हो जाएगा, लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी रहेगी, क्या ये दोबारा तो नहीं हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैशेस का प्रयोग शुरू किया गया। शुरुआत में जब बैसिनी ने हर्निया डिस्क्राइब किया था तो उसमें मैशेस के बारे में उसने, उस समय ऐसा कोई मटेरियल नहीं था हमारे पास कि हम इसको यूज़ कर पाएँ बॉडी में और स्ट्रेंथ दे पाएँ। उसके बाद कई और सर्जन्स आए, जैसे शोल्डाइस आए, जिन्होंने कि अपनी अलग टेक्निक निकाली, नॉन मैश। एक डिसार्डर्स टेक्निक भी होती है नॉन मैश। लेकिन हमारे पास ये एविडेंस है कि अगर हम हर्निया में मैश नहीं लगाएंगे तो रिकरेंस रेट काफ़ी ज़्यादा होगी, 10 से 15% या उससे भी ज़्यादा। मैश के प्रयोग से हम हर्निया की रिकरेंस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो अब ये मोरलेस इट्स अ कंसेंसस, ग्लोबल कंसेंसस, कि हर्निया में मैश का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये बात 1957 की है, जब पॉलीप्रोपिलीन डिस्कवर हुआ। तब लोगों को लगा, जो मेडिकल कम्युनिटी है, सर्जन कम्युनिटी है, उनको लगा कि शायद उनके पास वो मटेरियल आ चुका है जिसको मैश बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि एक आइडियल मैश के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक आइडियल मैश वो मैश होती है जो किसी भी हर्निया में, किसी भी जगह पे, किसी भी टाइप ऑफ सर्जरी में यूज़ की जाए और बॉडी के लिए सेफ हो। इनफैक्ट थिएडर बिलरॉथ ने कहा था कि अगर हमें जो हमारा जो नेचुरल फेशिया है उस जैसा कोई सब्स्टिट्यूट मिल जाए नेचर में, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। तो वो हर्निया की जो मैशेज़ हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होनी चाहिए, वो इस प्रकार हैं। एक आइडियल मैश ऐसी होनी चाहिए जिसका स्ट्रेंथ बहुत हो, आइडियली 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि अगर मैश लगा दिया फिर हमको खांसना है, छींकना है, तो वो उसको होल्ड कर पाए, तो स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इसके अलावा उसका जो मटेरियल है वो सिंगल लेयर है या वो डबल लेयर है, क्या वो बैरियर मैश है या वो नॉन बैरियर मैश है, ये जो चीज़ है ये आपका सर्जन डिसाइड करेगा। तो जो आइडियल मैश के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनमें पहली चीज़ ये है कि वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि एक बार मैश आपके शरीर में लग गई, आप खांसते हैं, छींकते हैं, वज़न उठाते हैं, तो वो मैश इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो उसको बियर कर पाए। दूसरे नंबर पे जो मैश में जो पोरोसिटी होती है, क्योंकि एक तरह की जाली होती है, तो इसके छेद जो हैं वो बहुत पास पास तो नहीं है, इट शुड बी मैक्रोपोरस। ये मोनोफिलामेंट की होनी चाहिए, इनर्ट होनी चाहिए, शरीर में किसी तरह का रिएक्शन ना दे, ठीक है ना। इसके अलावा इसके अंदर इलास्टिसिटी होनी चाहिए, इसका श्रिंकेज मिनिमल होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए। साथ ही अगर हम इसको ऐसी जगह लगा रहे हैं जहाँ ये इंटेस्टाइन के कॉन्टैक्ट में आती है, तो फिर इसकी डबल लेयर्स होनी चाहिए, जिसमें एक लेयर एब्जॉर्बेबल हो ताकि आंतें इससे ना चिपकें। तो ये तो बात हो गई एक आइडियल मैश की। अब मार्केट में बहुत सारी ऐसी मैशेज़ हैं जो डिफरेंट कंपनीज बनाती हैं और जो आपका सर्जन आपके संग बैठ के डिस्कस करेगा। तो एक लाइट वेट जो मैश है जिसमें पोरोसिटी ज़्यादा है और स्ट्रेंथ ज़्यादा है और जो पॉलीप्रोपिलीन मटेरियल की बनी है, वो आमूमन यूज़ की जाती है इंग्वाइनल हर्नियाज़ में। ये अलग अलग रेंज की आती हैं। कुछ मैशेज़ फ्लैट मैशेज़ होती हैं, स्क्वायर फ्लैट मैशेज़। कुछ मैशेज़ कंटूर्ड मैशेज़ होती हैं या 3 डायमेंशनल मैशेज़ होती हैं, जो ज़्यादा अर्गोनॉमिकली सर्जन उनको फिट कर सकते हैं, तो वो सर्जन के लिए भी आसान रहता है उनको शरीर के अंदर डालना। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये महंगी मैश है तो ये बेटर है, ये सस्ती मैश है तो ये ख़राब है। जो भी मैशेज़ मार्केट में आती हैं वो आपका सर्जन के साथ मिलकर आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर लेने चाहिए। अगर आपको वेंट्रल या इंसिशनल हर्निया है जिसमें ऐसी मैश का प्रयोग किया जाएगा जिसमें डबल लेयर हो, ताकि वो जो इंटेस्टाइन का जो कॉन्टैक्ट में आती हैं वो ना आए, एडिशंस ना बने, तो वो मैशेज़ अलग होती हैं, उनको डुअल मैश या बैरियर मैश कहा जाता है, जिनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है।
अगर साधारण इंग्वाइनल हर्निया की मैश की कॉस्ट 4,000 से 15,000 के बीच में है, तो वेंट्रल हर्निया की जो मैश है उसकी कॉस्ट 40,000, 45,000 या उससे भी ज़्यादा। ये डिपेंड करता है कि हम मैश की जो साइज़ है वो हम कितनी ले रहे हैं। तो मैश का प्रयोग होना आवश्यक है। किस तरह की मैश है ये आपके सर्जन के संग मिलकर आप डिसाइड करें। कॉस्ट फैक्टर भी इसमें कंसीडर होना चाहिए। और क्या मैश के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? देखिए, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन वो जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो मैश ना लगाने से जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ज़्यादा हैं। मैश लगाने से जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसमें इन्फेक्शन है, क्रॉनिक पेन्स हैं, या कभी कभी ये भी होता है कि मैश को निकालना पड़ जाता है, यह भी होता है, लेकिन ऐसा बहुत कम केसेस में देखने को मिलता है। जो मोर और लेस जो रिकमेंडेशन है वो यह है कि हम मैश का यूटिलाइजेशन सर्जरी में करें। हाँ, अगर हर्निया के साथ आपको उस एरिया में इन्फेक्शन भी है या कुछ और सर्जरीज भी कंबाइन की जा रही हैं, तो उस केस में ये आपका सर्जन डिसाइड करेगा कि क्या वो मैश का प्रयोग करे या ना करे। फ्यूचर में हम देख रहे हैं कि हमारे पास नए नए तरीके की मैशेज़ लॉन्च की जा रही हैं। स्मार्ट बायो मटीरियल्स हैं, ऐसी मैशेज़ हैं जिसमें कि ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम होता है और जो बायोलॉजिकल मटेरियल से बनती हैं। तो उनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी फ्यूचर में आने हैं, और एक बार जब एविडेंस हमारे पास सफिशिएंट आ जाएगी तो वो वाली मैशेज़ भी आपको रिकमेंडेड की जाएंगी। तो अगर मैं सारी चीज़ों को समराइज़ करूं तो मैं ये बोलूँगा कि जो मैशेज़ हैं वो सर्जरी में उनका जो यूज़ है वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, उनका यूज़ होना चाहिए। क्योंकि मैश वो सांचा है, वो स्कैफोल्ड है जिसके ऊपर आपका जो टिश्यू है, कोलेजन फाइबर सब उसको ऊपर एक परत बना देते हैं, उसके फाइबर्स के थ्रू निकल जाते हैं और एक स्ट्रॉन्ग प्लेट बना देते हैं, जिससे हमारे हर्निया की जो रिकरेंस है वो बच जाती है। इसके अलावा जो मैश रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं उनका इंसिडेंस बहुत लो है, जो ये जस्टिफाई नहीं होता कि हम मैश यूज़ नहीं करें, यानी कि मैश का यूसेज हमें करना चाहिए। तीसरे नंबर पर जो बात आती है वो यह है कि ऐसी कोई एविडेंस नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइप की मैश ही दूसरी टाइप ऑफ मैश से सुपीरियर हो। यह डिसीजन आपका और आपके सर्जन का होना चाहिए। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हमें ध्यान रखना है कि ये मैशेस जो होती हैं वो नॉन एब्जॉर्बेबल या एब्जॉर्बेबल दोनों कैटेगरीज में आती हैं। नॉन एब्जॉर्बेबल मैशेस जैसा कि नाम से लग रहा है ये एब्जॉर्ब नहीं होंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पर ये स्ट्रेंथ अच्छी देती हैं। एब्जॉर्बेबल मैशेस का यूज़ इन्फेक्टेड कंडीशंस में किया जाता है, क्योंकि ये फॉरेन मटेरियल जो है वो सारा का सारा वक्त के साथ साथ डिसइंटीग्रेट हो जाता है या एब्जॉर्ब हो जाता है। तो दोनों ही मैशेस के अपने अपने रोल्स हैं और ये सर्जन आपका डिसाइड करेगा कि कौन सी मैश यूज़ की जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का जो वीडियो है ये पसंद आया होगा, और अगर आपको इसी तरह की जानकारियाँ और चाहिए तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मैं किसी दूसरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ आपके पास आऊँगा। थैंक यू।